नमस्कार साथियों, क्लास 24 में आपका स्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट इश्यूज है और वो इश्यू ये है कि क्या आरएस और ईओआरओ की तैयारी साथ साथ हो सकती है क्या। ये क्वेश्चन जब से ईओआरओ की भर्ती आई है तब से सभी स्टूडेंट जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं उनके दोनों के मध्य एक बहुत बड़ा संशय बना हुआ है कि ईओआरओ की तैयारी करें या आरएस की तैयारी करें। और ये संशय तब और अधिक बढ़ जाता है कि ईओ और आरओ की पोस्ट है वो आरएस की बहुत सारी पोस्टें हैं, ऊपर की जैसे 5-7 पोस्ट छोड़ दो, उसके बाद में उनसे अच्छी पोस्ट है या उनके इक्विवेलेंट पोस्ट है। तो इसको लेके उनको संशय रहता है कि आरएस के अंदर 4 पेपर आते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, पहले प्रीलिम्स देना पड़ता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि रैंक कौन सी है और उसके आधार पर आपको पता चलता है कि कौन सी पोस्ट मिली है। ईओआरओ की पोस्ट जो कि नगर पालिका है वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। बीडीओ की पोस्ट है, लगभग उसके इक्वल मान सकते हैं। पे ग्रेड ईओआरओ का बीडीओ से कम है, लेकिन पे ग्रेड नहीं देखा जाता, काम है वो लगभग उनके बराबर है और इसकी पोस्ट बहुत ही सम्मानजनक है, एक प्रशासक के रूप में काम किया जाता है। तो ये बहुत आकर्षक पोस्ट है। तो ये संशय बनना तो एक स्वाभाविक है आरएस में और ईओआरओ में। अब मुद्दा ये उठता है कि अकेले ईओआरओ की तैयारी करें या आरएस की तैयारी करें या दोनों को साथ में कंबाइंड करके तैयारी कर सकते हैं। इस पे अपन आज विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से देखते हैं कि एक बहुत ही तार्किक ढंग से देखते हैं कि कौन से की तैयारी कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो, एक चीज तो आपको पता है इस चीज का, मैं आपको बताता हूं। ये है आरएस का इस तरफ सिलेबस, इधर है ईओआरओ का सिलेबस। यदि इनके सिलेबस की बात करें तो आरएस का सिलेबस और ईओआरओ के सिलेबस में एक छोटा सा डिफरेंस है और वो है 40 क्वेश्चन इसमें आएंगे। किसके आएंगे? नगर पालिका एक्ट के आएंगे। अब नगर पालिका के एक्ट के क्वेश्चन हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं आरएस के सिलेबस से। बाकी इसका पूरा का पूरा सिलेबस है वो आरएस के सिलेबस में आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ईओआरओ की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब आरएस की तैयारी हो रही है आपके साथ में, यदि ये 40 क्वेश्चन साइड में छोड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा आरएस की तैयारी में और सारे सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट हैं वो तो कम से कम आरएस वाले में आएंगे। अब आप क्या कर सकते हो इसके लिए? देखो, इसके लिए मैं आपको सीधा जवाब दे दूं कि आप सिर्फ ईओआरओ की तैयारी करो या आरएस की तैयारी करो, वो सही नहीं हो सकता। क्योंकि हर स्टूडेंट है उसका पीछे का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अलग है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, बहुत सारी कंडीशन डिपेंड करती हैं। आप किस एज में हो, कई बार ये कंडीशन होती है कि आपके पास आरएस का लास्ट अटेम्प्ट है, पिछली बार आपने इंटरव्यू दिया है या मेंस लिखा है और आपकी छोटी सी कमी रही है, वो कमी आपको दूर करनी है। वो यदि कमी का शॉर्ट आउट हो जाए, किसी एक पेपर में कमी है, तो आप सीधे आरएस में एसटीएम की पोस्ट ले सकते हो। दूसरी तरफ एक बच्चा है, उसको बहुत आवश्यकता है वर्तमान में पोस्ट की, भाई उनको नौकरी लगना है किसी भी हालत में और कैसे भी करके नौकरी मतलब लेनी है 5-7 महीने में, तो 5-7 महीने में नौकरी लेनी है, तो ये ईओआरओ वाली पोस्ट है वो बहुत अच्छी है। आरएस वाला सबको पता है, इसके अंदर आपको मैं कितना भी आश्वासन दे दूं, कितना टाइम लगेगा ये जग जाहिर है। पीछे की भर्तियों का यदि ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला जाए तो इसके अंदर 2 से लेके और 3 वर्ष ये सामान्य प्रोसेस है। पीछे वाली भर्ती की देख सकते हो 18 वाले की, और अभी ये भर्ती है, इसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि 12 महीने में ये भर्ती पूरी हो जाएगी, लेकिन पता नहीं लोगों की नज़र लग गई होगी, इस वजह से ये भर्ती भी धीरे धीरे अटक रही है। इंटरव्यू है उनकी भी संभावना चल रही है कि ये फरवरी के लगभग स्टार्ट होंगे। अभी नवंबर दिसंबर के अंदर आरएस के इंटरव्यू हैं, वो होने की बहुत ही कम संभावना है। कॉलेज लेक्चर के इंटरव्यू अभी चल रहे हैं, तो शायद तक वो करवाएंगे, उसके बाद एसआई वाले होंगे, तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लेगा। तैयारी का देखें तो क्या करें अपन? ईओआरओ की तैयारी है वो मई के अंदर एग्जाम है इसकी, और पूरी संभावना है कि मई में एग्जाम हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो? देखो, इसका व्यवहारिक समाधान बताऊं तो अभी आपको ईओआरओ की तैयारी कर लेनी चाहिए, अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। एक्ट है, एक्ट में आप दिन में यदि एक दिन में 1 घंटा पढ़ते हो तो भी 6-7 महीने के अंदर आप इसको रट डालोगे, बुरी तरह से रट दोगे आप इसको। 1 घंटा है वो एक्ट वाले को टाइम दे दो, बाकी सिलेबस है उसको बार बार एक बार मतलब 1.5-2 महीना इतना घोट के रख दो, उसको अच्छे से कंप्लीट करके साइड में रख दो। उसके बाद डेली का 1 घंटा एक्ट पढ़ो, 2 से 3 घंटे आप जो बाकी का आरएस ईओआरओ का सिलेबस है उसको कर सकते हो, जो बाकी टाइम मिलता है। जैसे सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो भी सीरियस स्टूडेंट है वो 7 से 8 घंटे पर डे पढ़ता है,
पीछे जो 4 घंटे मिलते हैं आपको, वो 4 घंटे आप आरएस का जो अलग सिलेबस है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अलग से हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मेंस का बहुत सारा पार्ट है, वो आप कंप्लीट कर सकते हो। ये अप्रोच लेके चलते हो। लास्ट में जब यूआरओ की एग्जाम आई, उस समय थोड़ा सा 1 महीना है, 1 मंथ है, वो पूर्णतः एकदम से इसको डिवोट कर सकते हो यूआरओ का, तो आपको यूआरओ की एग्जाम में निकल सकती है आराम से, और बहुत अच्छी वाली पोस्ट है। आरएस के लिए मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन सच ये बता रहा हूँ, पीछे का जो अनुभव है और जो आगे लग रहा है इनका, जिस तरह से ये जो प्रोसेस चल रही है उस हिसाब से, कि आरएस की भर्ती है वो अभी तो नहीं आने वाली इतनी जल्दी। जो ये अखबार के अंदर न्यूज़ चल रही है, ये बहुत सारी पेड न्यूज़ चलती है। अखबार वाले को किसी भी कोचिंग संस्थान है, उसने 2 लाख रुपए दे दिए और कि आप एक बार छपवा दो कि वैकेंसी आने वाली है, और वैकेंसी आने वाली है, उसकी जैसी न्यूज़ गई उनके पास में, तो बच्चे उनका बैच स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत बार देखने को मिलता है, और जग जाहिर है आप भी इतने तो समझदार हो जो आरएस की तैयारी कर रहे हो, इतना तो आपको भी पता है कि इस तरह की न्यूज़ आती हैं, ठीक है। तो जो अब हाल ही में एक खबर छपी थी कि आरपीसी के पास चली गई है, आरपीसी जल्दी जारी करने वाली है, लेकिन संभावना पूरी ये है, वास्तविकता ये है कि जब तक इस भर्ती का रिजल्ट नहीं आएगा, उस रिजल्ट से पहले नई भर्ती नहीं आने वाली है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि पिछली बार जब रिजल्ट आया था तो हंगामा हुआ था, आप सबको पता है कि इंटरव्यू में कुछ फर्जीवाड़ा हुआ था, अब हुआ था नहीं हुआ था वो एक अलग इशू है। उसको दबाने के लिए कि स्टूडेंट ज़्यादा विरोध ना करें, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके 5 दिन के बाद में नई भर्ती जाहिर कर दी। तो जो फेल हुए थे वो फटाफट अपनी भर्ती नई में लग गई, वो सोचे यार अब अपना टाइम क्यों ख़राब करें। पूरी संभावना है अब की बार ये होने वाला है। हर भर्ती के बाद आरोप तो लगते हैं, वो चाहे आरपीसी पे लगो चाहे गवर्नमेंट पे लगो, आरोप लगेंगे। उसका एक ही समाधान है, तुरंत एक भर्ती और निकाल दो ताकि सब लोग शांत हो जाएं और अपनी भर्ती में लग जाएं। पहले इसका रिजल्ट आएगा, वर्तमान में जो 2021 वाली चल रही है, उसके बाद में आरएस की वैकेंसी आएगी। लगभग संभावना है कि जून जुलाई अगस्त कितना भी पकड़ सकता है। ये प्री की बता रहा हूँ मैं, प्री तब तक होगा, और उससे पहले आपकी ईओआरओ की वैकेंसी है वो निपट लेगी। तो आपका यदि अच्छा पेपर हो गया ईओआरओ में, तो आप आराम से आरएस की भी तैयारी कर सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि यदि ईओआरओ और आरएस की एग्जाम आपस में टकराती हैं दोनों, जैसे मेंस का टकरा गया आपस में, तो मैं बोलता हूं कि बाद में अलग अलग फ्रंट पे खेलना चाहिए आपको। ईओआरओ की तैयारी कर रहे हो तो उसी की तैयारी करो, आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आरएस के अंदर क्या होगा, आपको मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। प्री निकल जाएगी, जो भी सीरियस स्टूडेंट है प्री निकाल लोगे आप, आराम से निकाल लोगे। आपको मेंस पे फोकस करना पड़ेगा, तब आपको एक ही पारी खेलनी पड़ेगी। दोनों हाथों में लड्डू रखोगे, दोनों ही हाथ नहीं आएंगे। 2 घोड़ों पे सवारी करोगे, दोनों गिर जाओगे आप सीधे सीधे। लेकिन अभी टाइम पड़ा आपके पास, और टाइम पड़ा है तो आप ईओआरओ की तैयारी कर सकते हो, और उसके बाद में आरएस है उसके लिए आपको अलग से टाइम मिल जाएगा आगे। यदि किसी की इच्छा है कि यार पिछली बार मैं इंटरव्यू में थोड़ा सा रहा था, यदि मेरे 10-20 मार्क्स ही बढ़ जाते तो मैं अच्छे से आगे पार पा जाता, या मेंस जिनका मतलब अच्छे किनारे पे थे, आपको कॉन्फिडेंस है अच्छे से कि मैं आपकी बार निकाल दूंगा आराम से, या टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो वो स्टूडेंट है वो पूरा डेडिकेटेडली आरएस की तैयारी कर सकते हो। बहुत सारी ऐसे फैमिली बैकग्राउंड भी हैं, बहुत सारे घर वाले हैं, वो बोलते हैं कि आरएस बनना है तो ठीक है, नहीं छोड़ते, आजा अपने पास बिजनेस है। तो वैसे बच्चे हैं वो तो वैसे भी आरएस की तैयारी करने वाले हैं। लेकिन जो कईयों के लिए मैं बोला कि जिनको जॉब की सख्त आवश्यकता है, वो ईओआरओ की तैयारी करें। साफ सुथरा काम है, पोस्टें हैं 77 पोस्टें हैं, वो बढ़ने वाली हैं, लगभग 100-125 पोस्ट हो जाएंगी, बढ़ेंगी। सीधा ऑब्जेक्टिव पेपर है, पेपर दो और डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाओ। तो इसमें कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं है, न कोई इंटरव्यू का मामला है जिसमें कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं, तो वैसा भी कुछ नहीं है, साफ सुथरा काम होगा। तो आप ईओआरओ की तैयारी अलग से कर सकते हो। तो ये पूरा जो अपन ने डिस्कस किया, उसके आधार पे आप अपनी जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपकी जो आवश्यकता है, उस आधार पे अपना डिसीजन ले सकते हो आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।